प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लाभार्थियों से किया संवाद। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज शाम कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परीक्षा परिणाम जारी। देश भर में 133वें रैंक के साथ जमशेदपुर के आयुष कुमार झा बने झारखंड टॉपर। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने उनके ठिकानों को किया ध्वस्त। जामताड़ा से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सूरत शहर के उलपाड इलाके में राज्य एवं केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें और आत्मनिर्भर बने। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिलने का मौका मिला, कुछ परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेगा मेडिकल कैंप, ये अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी है। एक साथ हजारों लोगों की जांच और मुफ्त इलाज की योजना, मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना, ये सेवा भाव, सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम, मैं जितनी बधाई आप सबको दूं उतनी कम है। गरीब से गरीब के आरोग्य की इतनी चिंता करना, सरकार की योजनाओं से कोई छूट न जाए, इसके लिए विशेष कैंप लगाकर प्रयास करना, इसके लिए मैं मुकेश भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। इसी साल 23 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से एक वादा किया था और अब 7.5 महीने बाद वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें हैं इसी साल 23 जनवरी की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री अब वो वादा पूरा करने जा रहे हैं और गुरुवार 8 तारीख को वो खुद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश के अमृतकाल के इस सफर में गुलामी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए तमाम जो वो चिन्ह, वो जो तस्वीरें, वो नाम थे, उन्हें पीछे छोड़ते हुए एक नए भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है। 8 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर, ठीक उसी कैनोपी पर, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और वो होगा देश की सच्ची श्रद्धांजलि सुभाष चंद्र बोस को। पीएम की घोषणा के बाद संस्कृति मंत्रालय ने मूर्ति के निर्माण पर काम शुरू किया। सबसे पहले तेलंगाना के खम्मम से उच्च गुणवत्ता वाले जेट ब्लैक मोनोलिथिक ग्रेनाइट का चयन किया गया, जिसका आकार
30 गुना 10 गुना 7 फीट और वजन 250 मीट्रिक टन था। इसके बाद इस विशाल ग्रेनाइट पत्थर को खम्मम से दिल्ली करीब 1665 किलोमीटर की दूरी तय करके लाया गया। 11 जून 2022 को मुख्य मूर्तिकार के रूप में अरुण योगीराज ने इस पर काम शुरू किया। करीब 40 से 50 शिल्पकार और शिल्पियों ने दिन रात मेहनत करके इस काम को पूरा किया। शुरुआत में 250 मीट्रिक टन वाले पत्थर को 26,000 मानव घंटे के कठिन परिश्रम के बाद मूर्ति के रूप में बदला गया और अब इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। जेट ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बनी नेताजी की ये अब तक की विशालतम। मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों से पंच प्रण की बात कही थी। ये कदम उसी में से एक की तर्ज पर है, यानी औपनिवेशिक मानसिकता का कोई भी निशान मिटाए। नेताजी की ये मूर्ति उसी संकल्प की ओर एक कदम है। ये प्रतिमा ठीक उसी जगह पर लगेगी जहां लाल संगमरमर की छतरी के नीचे सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की वह मूर्ति 1968 तक इंडिया गेट पर लगी रही थी। बाद में उसे वहां से हटाया गया। जिस जगह पर नेताजी की प्रतिमा लगेगी उसके आसपास ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की उकेरती हाथ से बनी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने का ये कदम आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, मां भारती के वीर सपूत, दृढ़ प्रतिज्ञ और हौसलों के प्रतिमूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि है। यही नहीं, अब इस ऐतिहासिक राजपथ का नाम भी बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आजादी के पूरे हुए तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसीज के, उसको हमें बदलना होगा। हम इस समय राजपथ पर है। राजपथ का असल नाम किंग्सवे था और किंग्सवे का हिंदी नामकरण है राजा का पथ। अमृतकाल के इस सफर में गुलामी की विरासत के तमाम वो चिन्ह और नाम को पीछे छोड़ते हुए नए भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत आगे बढ़ गया और उसी में ये एक बड़ा कदम है कि राजपथ को अब लोग कर्तव्य पथ से जानेंगे। वर्षों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में आगंतुकों की बढ़ती भीड़ का दबाव देखा जा रहा था। इस सब के चलते इसका पुनर्विकास किया गया, जबकि वास्तुशिल्प का चरित्र बनाए रखने और अखंडता भी सुनिश्चित की। ऋतु वर्मा और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 6,395 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 6,114 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 50,342 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 2 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 29 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 14 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा भी शामिल हुए। इसीलिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। ये करीब 1 साल के अंदर सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों पर सहकारिता मंत्रालय ने अनेकविध बैठकें करी हैं, अनेकविध सम्मेलन, विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है और इसमें से विचार मंथन कर एक एजेंडा लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं।
क्योंकि सहकारिता प्रमुख रूप से राज्यों का विषय है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़कर और नीतिगत मार्गदर्शन छोड़कर हमारे संविधान ने सहकारिता की सारी गतिविधियों को राज्यों पर छोड़ा है। और वो एनआईए आज बिहार में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लगभग 32 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने पिछली छापेमारी में आपत्तिजनक कागजात बरामद किए थे। उन पर्चों में भारत विरोधी बातें लिखी हुई थी। वहीं एनआईए इस मामले में पहले भी एफआईआर दर्ज कर चुकी है। सलमान हैदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सलमान, क्या झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली संवैधानिक रूप से सही है। वहीं पूर्व की सुनवाई में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार और अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कोर्ट को बताया था कि नियमावली में झारखंड के शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। स्थानीय भाषा रीति रिवाज की भी जानकारी जरूरी है, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान शिथिल रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक स्तर की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परिणाम जारी कर दिए हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में राजस्थान की महिला उम्मीदवार तनिष्का पहले स्थान पर रहीं, जबकि दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा ने दूसरा और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं जमशेदपुर के आयुष कुमार झा देश भर में 133वां रैंक के साथ झारखंड टॉपर बने। तनिष्का ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, जबकि दिल्ली की वत्स आशीष बत्रा ने सेकेंड और कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा रैंक हासिल किया है। इस साल 18,72,000 से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि लगभग 17,64,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से लगभग 9,93,000 ने परीक्षा पास की। ये परीक्षा 17 जुलाई को देश के 497 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों के 3,517 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। गढ़वा के अनुमंडल सह प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी राज महेश्वरम ने भवनाथपुर बाजार के एक गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान बाजार के एक गोदाम से 668 बोरा गेहूं और 409 बोरा चावल जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। में किसी राकेश कुमार के द्वारा अपने गोडाउन में अवैध रूप से जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए खाद्यान्न को रखा गया है। उसी के तहत छापामारी के दौरान पाया गया कि 700 बोरी गेहूं लगभग और 400 से अधिक बोरे चावल के वहां पे बरामद हुए, जो कि प्रथम दृष्टया निश्चित रूप से जन वितरण प्रणाली से संबंधित प्रतीत हुए। इसमें कुल 65,000 किलो गेहूं एवं चावल पकड़ा गया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं, तो अब साल में एक नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने।
और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। मनरेगा के अंतर्गत नियुक्त लोकपालों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन रांची स्थित ग्रामीण विकास संस्थान में हुआ। मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि लोकपाल का पद न होकर एक संस्था है, जहां आपको नियम एवं कानून के अनुसार शिकायतों का निराकरण करना है। पलामू के उपायुक्त ए दोडे की अध्यक्षता में सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों, मृत चौकीदारों एवं उग्रवादी हिंसा से पीड़ित आम लोगों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों के आश्रितों को मुआवजा एवं नौकरी से संबंधित मामलों को संवेदनशील होकर त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय एवं जिला खनन कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से कुज्जू एवं गोला रेलवे साइडिंग क्षेत्र में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के सेमर टोली में गैस एजेंसी के कर्मी से लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने बताया कि दोनों के पास से पुलिस ने लूट में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल, 5 कारतूस, एक बाइक और लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने शहर की विधि व्यवस्था और विभिन्न स्थानों का निरीक्षण को लेकर बुधवार को शहर भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुराना बस स्टैंड के समीप लगने वाले दैनिक सब्जी मंडी और आसपास रोड के किनारे भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सड़कों पर अतिक्रमण कर सब्जी तथा फल बेचने वालों दुकानों को एक स्थान पर बैठने की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पतरातू प्रखंड का दौरा कर पलानी झरना को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित करने के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं पतरातू लेक रिजॉर्ट परिसर के समीप व्यू गैलरी के निर्माण हेतु अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित 21 कुष्ठ आश्रमों में 5 से 9 सितंबर तक कैंप आयोजित किया जा रहा है। कैंप के माध्यम से कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य जांच, शिक्षा, पेंशन, राशन, आधार कार्ड समेत अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु आवेदन लिए जा रहे हैं। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री जिले के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया पंचायत अंतर्गत बुढ़वाकूरा गांव के संथाली टोला में डिनर विद डीसी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के साथ पोषण आहार को बढ़ावा देते हुए सांकेतिक रूप से रात्रि भोजन किया। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने मनरेगा, पीएम आवास योजना, राजस्व और अन्य योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में सभी योजनाओं का प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक और उचित दिशा निर्देश। पलामू के जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी के नेतृत्व में बालिका मिशन स्कूल में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। संचालन रजवाडीह मध्य विद्यालय के शिक्षक परशुराम तिवारी ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के सदस्य 1 करोड़ के इनामी मिस्र बेसरा की टीम के सदस्य 25 लाख के इनामी अजय महतो के दस्ता के साथ जिला पुलिस 209 कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ की 174वीं बटालियन के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि सुरक्षा बलों को भारी पता देख भाकपा माओवादी नेता अपने दस्ता के सदस्यों के साथ भाग गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में उनके कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है और पेंट, वर्दी, बर्तन और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। जामताड़ा जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के करमाटार थाना अंतर्गत ताराबहाल, रिंगो और एवं हेठ करमाटार गांव से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 10 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 27 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 2 मोटरसाइकिल सहित 94,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। दस अपराधियों को हम लोग आज गिरफ्तार किए। लगातार हम लोग इस जो मोडस ऑपरेंडी इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर जो ठगी करता है उसमें हम लोग अब तक के 14 एफआईआर कर चुके हैं और
साहिबगंज जिले में खनन विभाग की टीम ने राजमहल एसडीओ रोशन कुमार शाह के नेतृत्व में पतना बरहरवा प्रखंड में संचालित कई पत्थर खदानों और क्रशरों का निरीक्षण किया। इस दौरान पत्थर खनन से जुड़े सभी बिंदुओं पर जांच कर अंचलाधिकारी को खनन किए गए माइनिंग क्षेत्रों की मापी करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उनके भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक वर्षापात 60 मिलीमीटर कोडरमा के परसाबाद में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यह हालात आगामी 13 सितंबर तक बने रहेंगे। आज कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। प्रतिष्ठित डायमंड लीग का फाइनल मुकाबला आज खेला जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा खिताब के लिए प्रबल दावेदारी पेश करेंगे। विश्व चैंपियनशिप का रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। लुसान में हुई डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले भी नीरज पहले भारतीय एथलीट बने थे। अब वे डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। विश्व चैंपियनशिप के बाद नीरज चोपड़ा चोटिल हो गए थे। इस कारण वे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसके बाद उन्होंने चोट से उबरते हुए लुसान डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। एशिया के फाइनल की होड़ से टीम इंडिया बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ने टूर्नामेंट में फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 29 रन बनाए। वैसे तो औपचारिक रूप से एक खास दिन कर्मा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन आदिवासी जनजातीय समुदाय में इसकी धूम करीब एक सप्ताह से अधिक रहती है। जाति धर्म की सीमा से काफी परे है प्रकृति पर्व कर्मा। महिलाओं के अमर सुहाग के लिए मनाए जाने वाले प्रमुख पर्व तीज के पारण के तीसरे दिन से ही भाई बहन और प्रकृति के प्रेम से जुड़ा कर्मा पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस पर्व के पुरुष उपासकों को महादेव और महिला उपासकों को पार्वती की संज्ञा दी जाती है। इस पर्व में नेम धर्म का भी खास महत्व है। हम लोग आदिवासी भर नहीं, यहाँ जितने भी मूलवासी हैं, सदान हो अगर आदिवासी हो, सब मिलजुल के हम लोग एक कर्म पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। डॉक्टर बिरसो उरांव कहती हैं कि इस पर्व का वैज्ञानिक दृष्टि से भी खास महत्व है। प्रकृति की रक्षा के उद्देश्य से इसे धर्म के साथ जोड़ा गया है। वे बताती हैं कि यह जाति और धर्म की सीमा से परे विशुद्ध प्रकृति पर्व है। धर्म से जोड़कर कर्म का डाल को हम लोग 3 डाल लाते हैं और अखड़ा में गाड़ के पूजा करते हैं। बिरसो के पति डॉक्टर शरण उरांव बताते हैं कि कर्मा पर्व के माध्यम से मानव जाति के कल्याण की कामना की जाती है। साथ ही दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश भी है कि हम भारतीय पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं। और कहते हैं कि हमारे राज्य में सुख शांति समृद्धि आन धन लखी लक्ष्मी झपट भर रहे, पानी बरखा अच्छा से हो, खेती बाड़ी अच्छा से हो, और साथ साथ प्रकृति का जो पर्यावरण है जो कि माने संतुलन बिगड़ रहा है, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए हम लोग को हर पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। आदिवासी जनजातीय जीवन में पर्वत, पहाड़ों और पेड़ पौधों का खास महत्व है। ये वही तत्व हैं जिन्होंने मानव सभ्यता के विकास में मदद की। सभ्यता के विकास के साथ साथ बाकियों ने भले ही इन तत्वों को नकार दिया हो, लेकिन आदिवासी आज भी इनके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करने से नहीं चूकते। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए
सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो कुछ भी खाती है, जिस तरह से रहती है, उसका सीधा प्रभाव उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पोषण के विषय में विशेष ध्यान देना चाहिए। गर्भ धारण करते ही माँ को करीबन 300 कैलोरी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी अति आवश्यकता होती है, जैसे कि आयरन जो कि 27 मिलीग्राम होना चाहिए डाइट में एक्स्ट्रा, जो कि डाइट वो पहले ले रही थी उससे अधिक होना चाहिए। साथ ही में कैल्शियम, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। ज्यादातर आमतौर पे ये कहा जाता है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो गए तो एक रोटी एक्स्ट्रा कर लो या चावल एक्स्ट्रा कर लो। वो एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना करके आप प्रोटीन को बढ़ाएं, आप फाइटो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गए। और साथ ही में जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेड सप्लीमेंटेशंस जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम कहा है प्रेगनेंसी में लेने के लिए, अप्रोप्रिएट अमाउंट में लें। साथ ही में आपको करीबन 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है। प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं और फिश अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमारे शरीर और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लाभार्थियों से किया संवाद। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर आज शाम कर्तव्य पथ का करेंगे उद्घाटन। झारखंड उच्च न्यायालय में जेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2022 के परीक्षा परिणाम जारी। देश भर में 133वें रैंक के साथ जमशेदपुर के आयुष कुमार झा बने झारखंड टॉपर। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने उनके ठिकानों को किया ध्वस्त। जामताड़ा से 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार।